एनएसयूआई के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अक्षय कुमार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि एनएसयूआई आने वाले समय में जिला स्तर पर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। हर खबर हरियाणा के पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय कुमार से खास बातचीत की है। अक्षय कुमार ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव बिल्कुल तैयारी पर है और हर राजनीतिक दल जो है इस समय राजनीतिक रणभूमि में उतर चुका है और खास तौर पर युवाओं का बहुत बड़ा इस समय रोल है और हर राजनीतिक दल युवाओं पर एक तरह से फोकस कर कर आगे चुनाव में उतरती है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रदेश प्रधान रिपीट हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अक्षय जी हैं। उनसे जानते हैं अक्षय से कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव पंजाब में क्या रणनीति रहने वाली है, खास तौर पर युवाओं की। तो अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव का दंगल एक बहुत तरीके से भग चुका है, उन चीज़ों को देखते हुए आज एनएसयूआई की हमारी मीटिंग थी कि उस मीटिंग में हमने आज हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं पूरे पंजाब के, उनको बुलाया था और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आ रखे हैं। उनके द्वारा हमारे चुनाव के तरीके में यूथ क्या विजन रखता है, वो चुनाव के विजन को लेके वो कैंपसेस में भी जाएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, नौजवानों की बातें सुनेंगे, नौजवान के मुद्दों को एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करेंगे और आते ही मैनिफेस्टो कमेटी को हमारी को देंगे। उस तरीके से चुनावों के अंदर नौजवान हमारे से क्या चाहता है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम किस तरीके के मुद्दों को हल करवाएं। नौजवानों को जो रुझान बढ़ चुका है कि नौजवान यहाँ से छोड़ के बाहरले देशों को जाने की ओर बहुत ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए नौजवान क्या सोचते हैं और क्या सोच रखते हैं, उन चीजों को लेके नौजवानों के बीच में जाके उनके मुद्दे लेके आएंगे और हमको हमारे को सौंपेंगे। वो 5 साल आपकी सरकार रही, आपने बात की कि नौजवान पंजाब से बाहर बहुत निकल रहे हैं और नशे की बात करें तो पंजाब में नशा भी बहुत तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है। तो क्या इसमें एनएसयूआई ने इन 5 सालों में और आगे की क्या, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों में क्या योगदान रहा आप लोगों का, क्या नौजवानों को इस नशे के खिलाफ आपने खड़े होने का किसी तरह का कोई कार्यक्रम या कोई इस समय रोल अदा किया? जैसे 2016 में कांग्रेस पार्टी ने आते ही बोला था कि हम नशे का एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, आते ही उस तरीके को देखते हुए एसटीएफ फोर्स बनाई गई। उस फोर्स को बनाते ही हमारे कितने हजारों ऐसे बड़े स्मगलर्स एंड एक्सवाइजेड जो लोग भी थे इस रीति में, उनको अंदर किया गया। लेकिन मैं कभी भी गुरेज नहीं करूंगा कि आज भी नशा अपनी उसी तादाद में घूम रहा है। उसको रोकने के लिए हम कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज में हमेशा अवेयरनेस कैंप्स लगाते ही रहते हैं, लेकिन उन चीजों को खत्म करने के लिए, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए हमारी जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। ये नेशनल बॉर्डर से ही हमारे लोग अंदर आ रहे हैं, नशा आ रहा है, हर चीजों की असले आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। उन चीजों को खत्म करने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी तादाद पे सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इनको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो जवानी है वो किसी और की राह की ओर जा रही है। अगर कोई नेता या कोई लोग ये सोचें कि ये नहीं हो रहा, उसके लिए तो ये बात है कि अगर लगी तेरे कालजे छुरी नहीं, ए ना समझी कि शहर दे हालात हाले बुरे नहीं, कि अगर तुम्हारे घर में खुद को मार नहीं की गई तो ये मत सोचो कि शहर के हालात अभी ठीक हैं, बुरे नहीं हैं। ये बहुत गलत तरीके से लोगों के बीच में घुस चुका है। इस कोहड़ को खत्म करने के लिए बहुत तशद्दुद से काम करना पड़ेगा। बात युवाओं की है कि बाहर चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो और कंट्रीज हो, युवा जो है पहले आइलेट्स के इतने कोचिंग सेंटर हैं जो बहुत तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि रोजगार होगा तो युवा क्यों जाएगा बाहर? जो मैंने आपको बताया कि जिस फंक्शन को, टास्क को लेके हम लोग जा चुके हैं, उनमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो नौजवानों का मुद्दा आया है वो यही आया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को पैदा करना पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऐसे फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट अदायरे बढ़ाने पड़ेंगे। जो प्राइवेटाइजेशन की प्रथा को सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है उसको खत्म करते करते गवर्नमेंट के सेक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, कि जिससे नौजवानों को जॉब यहाँ पर ही मिले, अच्छे पे स्केल पे मिले, अच्छे सही तरीके से जितना वो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं उतना पे स्केल उनको मिल सके और वो बाहर की कंट्रीज में जाने की बजाय अपने देश में अपने परिवार
परिवार के पास रह के काम कर सकें। मेरा आखिरी सवाल, आप युवा हैं, आप युवाओं को एड्रेस करते हैं, युवाओं के एक तरह से रोल मॉडल हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार अगर फिर सत्ता में आती है तो युवाओं की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर कौन हो? ये पार्टी का डेकोरम है, पार्टी डिसाइड करेगी। युवाओं की पसंद क्या है? हमारी पसंद, हमारे नेता जो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, हमारी पसंद वही होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अक्षय, जो कि पंजाब प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। अब युवा जो है, बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में। अब देखने वाली बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती है और युवा जो प्रदेश के हैं वो किस पार्टी का हाथ थामते हैं। अभी